क्लास में अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण दोनों दर्पणों में सिर्फ किए हैं F बराबर R/2। और आज हम लोगों का पर्सनली जो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस कभी आपका जैसे मान लीजिए छूट गया तो फिर आपको रिवीजन के लिए वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। इसीलिए मेन रूप से आप लोगों के लिए ही वीडियो बन रहा है। तो आज हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में F बराबर R/2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी व्यंजक होते हैं सभी प्रैक्टिस करने वाला तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा कि ये 5 नंबर अपने हाथ में रहेगा। पूछे या ना पूछे एक अलग बात है, लेकिन आप जितने भी व्यंजक है सबका प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इसमें। तो आज चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2, है ना। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, Mn एक अवतल दर्पण है, ठीक है। Mn क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F और ध्रुव क्या है? P है। ये जो है आपका मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष है ना। मुख्य अक्ष का परिभाषा हमने क्लियर करवा दिया था, है ना। तो मुख्य अक्ष का परिभाषा हमने क्लियर करवा दिया था। तो इसमें जो है ये आपका ये लाइन जो है ये मुख्य अक्ष का हुआ, है ना। ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका ध्रुव है। और यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ए बी एक प्रकाश की किरण है। हम यहाँ पर सजा भी दिए हैं कि जो ए बी है एक प्रकाश की किरण है जो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है, अर्थात पड़ रही है ना, आ रही है। और परावर्तन के बाद यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन के बाद F से गुजर जाती है। आपको याद होगा जब कोई प्रकाश दर्पण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन भी निश्चित रूप से होता है। और जब ये परावर्तन होता है तो उस बीच में एक अभिलंब बन जाता है ना। हम यहाँ पर क्या किए हैं, C को B से मिला दिए हैं, ये सिद्ध करने के माध्यम से C को B से मिला दिए हैं, जो कि एक अभिलंब का काम भी कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा तो ये आपतित किरण I और ये परावर्तित किरण R, है ना। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण को निरूपित कर रहा है इस CB अभिलंब के कारण। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है, लिखना क्या है। सो पहले देखिए हम लोग लिखेंगे, माना कि Mn जो चीज है इसमें बस उसी चीज को आपको लिखना है, आप कुछ भी नहीं इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, माना कि Mn क्या है, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु भी लिख सकते हैं, मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस क्या है? F है। ए बी एक प्रकाश की किरण, यहां पर लिख देंगे मुख्य फोकस F है। ए बी एक प्रकाश की किरण दर्पण के डी बिंदु पर आपतित होती है। ए बी एक प्रकाश की किरण, देख रहे हैं ना, दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है, बताइए इसमें कुछ नहीं था, जो भी फिगर में हम किए बस उसी चीज को बच्चों इसमें ऐड किए हैं, लिखे हैं, ठीक है ना। एक और काम कर देते हैं, C को B से मिलाया, C को B से मिलाया जो कि अभिलंब है, जो कि क्या है? अभिलंब है। अक्षर पता चल रहा है ना। जो कि अभिलंब है। तो चलिए, और इसे हम बोलते रहे हैं तो आप उस हिसाब से भी आप मिला लीजिएगा, है ना। जगह छोटा सा है तो इसमें कोशिश कर रहे हैं, सिद्ध कर देते हैं। चलिए
यहां से यहां तक की दूरी आपका फोकस दूरी है, जिसको स्मॉल एफ से सूचित करेंगे, और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, जिसको कैपिटल आर से सूचित करेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती है, तो चिन्ह परिपाटी से आप वो यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से पी एफ बराबर माइनस एफ फोकस दूरी और पीसी बराबर माइनस आर वक्रता त्रिज्या। नाउ अब पिक्चर से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पिक्चर से कोण ए बी सी, गौर से देखना, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ या एफ बी सी बी एफ बराबर होगा ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों होगा, सुनिए, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। आप जाने हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यह आपतन कोण है, यह आपका परावर्तन कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। यहां पर लिखेंगे परावर्तन के द्वितीय नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से, दूसरा नियम तो यही है ना, परावर्तन के द्वितीय नियम से इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। पुनः गौर से देखिएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई रेखा है, और आपको पता है जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है या उनसे मिलती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहीं पे कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण से। एक बार और गौर से देख लें, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, अर्थात ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से वही हुआ है, एकांतर कोण बराबर हुआ है, इसको मान लिया समीकरण 2। चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप गौर से देखें तो इसके जो LHS हैं ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसके RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से ये सिस्टम है भाई साहब, है ना। जिस समीकरण के भी यदि LHS बराबर हो तो उसके RHS भी आपस में बराबर होते हैं, यदि उसके RHS बराबर हो तो उसके LHS भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर कोण ABC दोनों का LHS क्या है, बराबर है, तो इसके RHS भी बराबर होंगे, अर्थात कोण CBF बराबर कोण BCF। गौर से देखिए कोण CBF, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, कोण CBF अर्थात ये कोण और कोण BCF ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो रहा है। अब देखिए एक गुणधर्म है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहाँ कोण CBF के सामने की भुजा क्या है, CBF के सामने की भुजा FCF है ना। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि ये संबंध को लिख दीजिए, चूंकि समान कोणों की या बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए CF बराबर CF, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा, तो CF बराबर FB। इसको मान लिया आपको समीकरण 3। इसको क्या मान लिए, समीकरण 3। और इसमें जो है एक चीज और ध्यान में रखिएगा,
सिद्ध करने के क्रम में एक और पॉइंट आता है जो आपको ध्यान में ही रख लेना चाहिए, है ना। यहां पर लिखेंगे पुनः करके, चूंकि ये बिंदु बी जो है, ये रिफ्लेक्शन तभी हुआ होगा जब टी के बहुत नजदीक नजदीक होगा, समझे। तो रिफ्लेक्शन तभी होगा जब बी टी के बहुत नजदीक होगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि बी जो है पी के, या बिंदु बी पी के बहुत 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 नजदीक है, बहुत बहुत नजदीक है, यानी कि इतना नजदीक है कि बी और पी में कोई अंतर नहीं है, ये आप समझिए। और जब जान लीजिए कि जब बी और पी में कोई अंतर नहीं है, अर्थात बी और पी एक ही बिंदु है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा में भी तो कोई अंतर नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो भुजा है एफ बी और पी एफ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इस संबंध के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ बी बराबर पी एफ, या ऐसे लिख देते हैं पी एफ बराबर एफ बी, एक ही बार में पी एफ बराबर एफ बी। इसको मान लिए समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 का आप गौर से देखें तो इसके आरएचएस पद बराबर हैं, तो इसके एलएचएस पद भी आपस में बराबर होंगे। तो हम इस फिगर को मिटा रहे हैं, कोशिश करते हैं इतना इसी में लिखने का, है ना। आप लोग देखते रहें। चलिए तो इसमें लिखने का प्रयास करते हैं। सी एफ और पी एफ आपस में बराबर होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे सी एफ बराबर पी एफ, है ना। समीकरण 3 और 4 से यहां पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, जगह का अभाव है, इसी वजह से ऐसे हो रहा है। समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से आप लोग याद कीजिए, कोचिंग में 3 बोर्ड पर हुआ था, है ना। और यहाँ पर एक ही बोर्ड पर पूरा चीज लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ छूट रहा होगा तो बतलाइएगा। समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से सी एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ पर देखिए सी एफ कहाँ पे भाई साहब, तो सी एफ ये है, जो कि सी एफ से कोई मतलब है भी नहीं। तो अब आपको एडजस्ट करना होगा, जो आप सी एफ देख रहे हैं, इस सी एफ को आप लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एफ। गौर से देखिए, हम इस भुजा को बाहर कर रहे हैं, ये आपका सी बिंदु है, ये आपका एफ है, और ये आपका पी बिंदु है। अगर हम पीसी के बारे में बोले तो आप लिखेंगे सी एफ प्लस पी एफ, है ना। अगर हम यहां से कहें कि सी एफ का वैल्यू क्या होगा, तो पीसी ये प्लस में, पी एफ इधर ले आएंगे माइनस में। तो यहाँ पर हम सी एफ के जगह पर लिखेंगे पीसी माइनस पी एफ, और इधर आपका पी एफ तो है ही, है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस पी एफ और ये प्लस में पी एफ इधर ले आएंगे माइनस में, और ये आपका माइनस पीसी, माइनस पी एफ माइनस 2 पी एफ, और ये आपका माइनस पीसी, माइनस दोनों बगल है कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से पी एफ बराबर आपको हो जाएगा पीसी बाय 2, और यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी का यूज कर लेते हैं। तो आप गौर से देखें, जो पी एफ है आपका वो माइनस एफ है, जो पी एफ है वो माइनस एफ है, और जो पीसी है वो माइनस आर है। दोनों बगल माइनस से कैंसिल कर दिया, अर्थात एफ बराबर क्या सिद्ध हो गया, आर बाय 2। बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, है ना, जो कि आराम से सिद्ध हो गया, और यहाँ से कुछ नहीं करना था। अगर आपको आर बराबर 2f सिद्ध करना था तो नीचे यहाँ पर 1 देकर कोना कोनी गुना करते, और वहां से ये भी सिद्ध कर देते आर बराबर 2f। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी f बराबर r बाई 2 समझ में आ जाए। और उत्तल दर्पण में हम जल्दी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए f बराबर r बाई 2, ठीक है।